नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि विज्ञानम ही तथा त्वं श्रुत्वा इत्यमेव प्रतिपद्यसे मम उपदेश सारेण मद विषयम ज्ञानम विज्ञानम हितम। अर्थात मनुष्य में ज्ञान समाहित होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही विज्ञान के प्रति हमें जागरूक करता है। ज्ञान के द्वारा ही विज्ञान का परिदृश्य देखा जा सकता है। इसी अवधारणा को देखते हुए वर्ष 1999 में बुडापेस्ट क्षेत्र, जो कि हंगरी देश में स्थित है, वहां पर विश्व विज्ञान सम्मेलन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संगठन एवं यूनेस्को, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, उनके तत्वाधान में यह सम्मेलन हो रहा था। और वहां पर यह अवधारणा बनी कि विज्ञान किस प्रकार शांति और विकास का परिचायक हो सकता है। इस अवधारणा को देखते हुए वर्ष 2001 में यूनेस्को में इस प्रस्ताव को लाया गया और यह सर्वसम्मति से 70 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया और एक अवधारणा बनाई कि इस दिवस को मनाने से हम संपूर्ण विश्व में विज्ञान के प्रति एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। और वर्ष 2002 से यूनेस्को ने संपूर्ण विश्व में इस दिवस मनाने को अपनी सहमति दे दी। तब से प्रति वर्ष नवंबर माह में विज्ञान सप्ताह मनाया जाता है और इस विज्ञान सप्ताह के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। विज्ञान और वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही प्रगति, इस पर जानकारी देने के लिए विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक संगोष्ठियां होती हैं। स्कूलों में विभिन्न प्रकार के वेबिनार और विभिन्न प्रकार के क्विज, जिसे हम प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कहते हैं, उसका आयोजन किया जाता है। विज्ञान और विकास एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का समन्वयक है। इस विषय पर रिज पर घूमने आए हुए देश के कोने कोने से पर्यटक, उनका क्या कहना है और हमारे स्थानीय निवासी, उनकी क्या अवधारणा है विज्ञान और विकास को लेकर के, आइए हम उनसे चर्चा को प्रारंभ करते हैं और संवाद के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि वह किस प्रकार से अपने विचारों को हमारे इस कार्यक्रम के लिए साझा करते हैं। तो आइए अब हम चर्चा का दौर प्रारंभ करते हैं। कहा गया है कि साइंस इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, इट पोजेस द क्वेश्चंस एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशंस एंड देन इट्स डिलीविंग। विज्ञान हमें विकास का परिदृश्य कराता है। विज्ञान और विकास का आपस में किस प्रकार से समन्वय एवं सामंजस्य है, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए रिज पर एक स्थानीय स्कूल के विद्यार्थी मौजूद हैं। सर्वप्रथम हम इनका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम तनिष्क शर्मा है। तनिष्क जी, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं DAV लकड़ बाजार शिमला में पढ़ रहा हूँ। और कौन से विषय के विद्यार्थी हैं? मैं मेडिकल विषय का विद्यार्थी हूँ, कक्षा +1। आपका हमारे कार्यक्रम में पुनः एक बार स्वागत है। देखिए, प्रतिवर्ष हम विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं और ये एक सप्ताह भर मनाया जाता है। दिवस, आपको मालूम है, हम जैसे विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं तो वो हमारे अंदर एक परिदृश्य, एक परिकल्पना को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से हम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। क्यों? ताकि हमें विज्ञान के प्रति हमारी जागरूकता बढ़े, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दिन प्रतिदिन क्या प्रगति की जा रही है उसकी ओर हमारा रुझान बढ़े, और इसके लिए विभिन्न आयोजन भी चाहे आपके स्कूलों में भी किए जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, विज्ञान जो है वो इतिहास से लेकर आज दिन तक बहुत ही ज़्यादा
एक अच्छे विथ पर भारत में जो है वो विकसित हो रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि पुराने समय से जैसे हम देखना चाहें तो जब ब्रिटिश राज भारत में था तो तब उन्होंने भारत के लिए मतलब बहुत सी ऐसी विभिन्न परिस्थितियां थी जिसमें वह एक सही परिस्थिति में अपने आप को उजागर नहीं कर पा रहा था। तो इस करके जो था जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला तो उसके बाद क्या था कि जैसे भारत में इसरो एस्टेब्लिश हुआ, जब इसरो का भारत में आगमन हुआ था तो उस समय जब 1996 में जब इसरो इंडिया में आया तो इसरो की मदद से जो था भारत के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत ही एक अच्छे माध्यम से भारत के लोगों को भारत एक जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर की जो एक हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में भी बहुत कुछ बताया। जैसे कि बात करें हमारा मिशन मंगल था जो अभी अभी नया निकला था, तो उससे क्या था हमें जो हमारा चांद है उसके साउथ पोल के बारे में जो लूनर फेज उसका होता है उसके बारे में हमें काफ़ी चीज़ें पता चली। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो साइंटिस्ट ने दिए थे, तो जैसे हमारा हो गया आदित्य वन था और हमारा इसरो ने बहुत सारे किए थे। अभी जैसे कोविड की हम बात करें तो उस टाइम पे भी जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन जो थी वो मतलब जैसे वायरस था, हाँ जी, तो बना करके उन्होंने हमें दी। तो जिसके कारण हमें ऐसा था कि हमारी जो यहाँ पे जितने भी लोग मर रहे थे जो कि एक मतलब सही चीज़ नहीं थी भारत के लिए, तो हमारे वैज्ञानिकों ने जो था उसके लिए एक अच्छी मेडिसिन जो थी वो तैयार की थी, जैसे कोविड-19 वैक्सीन थी। फिर उसके बाद ऐसा रहा कि जैसे हम अगर पुराने ज़माने की बात करें तो जैसे हमारे आर्यभट्टा जी रहे, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना स्थान निभाया था भारत के इतिहास में, क्योंकि उन्होंने हमें एक ज़ीरो का आविष्कार किया था। तो उसने भी हमारी जो गिनती थी उसके लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ वो रही। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी साइंस है वो एक पेस पे इंडिया में डेवलप कर रही है, लेकिन आज के दिन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सोच जो है वो बहुत ही पुरानी है। जैसे हमारे कई जगह हैं जहाँ पे लड़कियों को उजागर नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिसमें हमारे जैसे हमारे कई बार होता है कि कोई आदमी है उसके लड़की हो रही है या उसके लड़का नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ जो है अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो पिता माना जाता है, ना कि उसकी माता मानी जाएगी। क्योंकि जो क्रोमोसोम्स या उसका जो नंबर होता है तो उसके उस चीज़ से जो है हमें एक तरह से विकसित अपना दिमाग करना चाहिए कि चाहे लड़की हो या लड़का हो, हमें एक डेवलपमेंट फेज पे इंडिया को पहुंचाना है। क्योंकि मतलब आपके कहने का मतलब है कि विज्ञान जो है हमारे अंदर जो बैठे हुए मिथ है, भ्रम है, अंधविश्वास है, उनको भी दूर करने में जो अग्रसर भूमिका निभाता है। देखिए, बात ये नहीं है कि जो हमारे अंदर है हमारे अंदर ज़रूरी हो कि हमारे अंदर अंधविश्वास है, क्योंकि हमारे अंदर हम जो भारत है, भारत में हम चाहे हिंदुओं की बात करें या हम मुस्लिमों की बात करें या जो भी कम्युनिटी रिलीजियस है, उनके अंदर क्या है कि हम सबके अंदर एक भावना जो है वो सर्वप्रथम ये आनी चाहिए कि हम सारे एक ब्रदरहुड बनाकर जो हमारा लिबरलिज्म हमारी इंडिया में फॉलो किया जाता है, तो उसकी कारण हमें क्या है, हमें एक विथ में एक समान में एक लिमिट के अंदर एक दूसरे के साथ हमें रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी रिलीजन की बात करें तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं इसकी जो बहुत ही मतलब पिछड़ी सोच की लोगों की होती है, जैसे हम सती प्रथा की बात कर लें। लेकिन आज के समय में कहने का मतलब है कि विज्ञान जो है इस दृष्टिकोण से हमारे नजरिए को बदलता है। कहा जाता है कि तकनीक का सदुपयोग एक वरदान है और उसका दुरुपयोग अभिशाप है। विज्ञान जहां हमें प्रगति और शांति का ज्ञान प्रदान करता है, वहीं पर यदि हम नकारात्मक दृष्टिकोण से विज्ञान का प्रयोग करेंगे तो वह एक अभिशाप भी बन सकता है। विज्ञान और विकास हमारे आज के इस कार्यक्रम के विषय पर अपने विचारों को साझा करने के लिए एक स्थानीय निवासी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताइए और आप कौन से क्षेत्र के रहने वाले हैं वो भी जरूर बताइए। मेरा नाम विवेक शर्मा है और मैं बेसिकली सिरमौर से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और उसको मनाने के पीछे जो अवधारणा है वह किस प्रकार से समाज में नागरिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, किस प्रकार से लोगों का रुझान विज्ञान और वैज्ञानिकों द्वारा सतत जो उनके द्वारा प्रगति की जा रही है उस ओर हमारे लोगों का रुझान बढ़े, इसके लिए हम इस सप्ताह को मनाते हैं।
आप किस दृष्टिकोण से विज्ञान और विकास को देखते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि विज्ञान मतलब हर देश के लिए बहुत ही एक अच्छी वो है जिससे कि हर देश बढ़ता है। और जैसे कि इन विज्ञान हर एक क्षेत्र में कारगर होता है। जैसे देश इससे बहुत प्रगति करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं अमेरिका वगैरह जो काफ़ी पहले से साइंस में काफ़ी अच्छी रुचि रखते थे, तो वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। लेकिन वहीं भारत भी ऐसा है कि वही जैसे भारत विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है और काफ़ी कम उसमें मूल्यों में वो अपने सब कुछ बना रहा है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, भारत भी अब काफ़ी ऊंचे उसमें पद पर पहुंच चुका है और उन सभी देशों को टक्कर दे सकता है और अच्छा वो हर एक फील्ड में कर रहा है। तो वैसे ही जैसे कि साइंस हर एक चीज़ में जैसे काम कर रहा है, तो वैसे ही सभी मतलब पूरे देश को और हमारे प्रदेश को भी इसके प्रति थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे युवाओं में और ग्रामीणों में खासकर, ताकि वो सिर्फ ये ना देखें कि भाई मतलब डॉक्टर और इंजीनियर ना बनाए, वो इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि वो साइंटिस्ट बनाए, जिससे कि हमारे देश में और ज़्यादा प्रगति हो सकती है। हमारे देश में बहुत अभी क्या बोलते हैं युवा पीढ़ी है, बहुत ज़्यादा युवा पीढ़ी है, सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है जहाँ तक मेरे को आइडिया है। तो वो अगर साइंस के फील्ड में अगर काम करे तो वो हमारे देश को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कहा गया है कि विद्या वितर्को विज्ञानम समृता तत्परतः क्रिया यस्य षड्गुणा समाहिता न सध्यम अति परिवर्तते, कि जिसके अंदर ये 6 गुण होते हैं वह विज्ञान को विकास के परिदृश्य से देखता है। और इसी दृष्टिकोण से 15 अगस्त वर्ष 1969 में महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के तत्वाधान में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में गठन किया गया और तब से लेकर के हमें बहुत से महान वैज्ञानिक वहां से प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा, चाहे वो चिकित्सा, चाहे वो मौसम, चाहे वो कृषि, अनेक क्षेत्रों में, चाहे वो अंतरिक्ष की हम बात करें, अनेक क्षेत्रों में उनका योगदान हमें प्राप्त हो रहा है और हमारा देश सतत विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। विज्ञान और विकास विषय पर क्या कहना है, इसके लिए हमारे साथ एक स्थानीय निवासी कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। आप विज्ञान को विकास के दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? विज्ञान जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन को लाइक इट मेक ह्यूमन मोर रैशनल एंड मोर क्रिटिकल अबाउट द थिंग्स। लाइक जैसे कोई भी प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो या हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, तो उसमें विज्ञान बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कई वर्षों से हमारी प्रकृति बहुत असंतुलित होती जा रही है। इस दृष्टिकोण से आप विज्ञान को कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, एक तरफ हमें विकास की आवश्यकता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि विकास होना चाहिए, लेकिन वह सकारात्मक और शांति के दृष्टिकोण से। एब्सोल्युटली राइट। जो साइंस कहती है कि देयर शुड बी अ डेवलपमेंट बट इट शुड बी अ सस्टेनेबल, कि हमें जो नेचर को मतलब इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि नेचर उससे इफेक्ट ना हो। साइंस को अगर हम देखते हैं कि साइंस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में इट प्ले मोर इम्पोर्टेंट रोल। लाइक जैसे इसरो का आपने जिक्र किया आरंभ में, तो उसमें जो इसरो है बहुत ज़्यादा मतलब अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है कि किस तरह से एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करें, किस तरह से रेनफॉल और अदर जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसको हम साइंस के नज़रिए से बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फायर है, फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा इशू है स्पेशली फॉर हिमाचल और अदर हिल स्टेट्स, तो उसमें साइंस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। विज्ञान विकास की ओर किस प्रकार हमें अग्रसर करता है या कर रहा है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक दिन रात इतनी मेहनत करते हैं कि वह हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सक का हो, चाहे अंतरिक्ष की हम बात करें, चाहे कृषि की बात करें, चाहे मेट्रोलॉजिकल मौसम संबंधी बात करें, उस ओर अग्रसर है। क्या कहना चाहिए? जी, बेसिकली मैं अंतरिक्ष पे बात करना चाहूँगा। अभी आपने अब देखा होगा कि हमने पिछले कुछ हाल के वर्षों में 6-7 सालों में भारतीय इसरो ने बहुत अच्छा प्रगति की है। जैसे कि हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और हम साउथ पोल पे पहुंचने वाले पहले देश बने। उसके बाद आदित्य L1 लॉन्च हुआ जो सूर्य की स्टडी करेगा, और अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले, एक हफ्ते पहले इसरो ने LMB 03
CMS-03 लॉन्च किया है, जिसके जरिए ये इंडियन आर्मी को इससे बहुत फायदा होगा। और आप ये देख सकते हैं कि सरकार ने बजट भी बढ़ाया है इसके लिए। हालांकि आप देखें तो 2014-15 में जो बजट था स्पेस का, हमारे इसरो का बजट था, वो लगभग 73 अरब रुपए यानी करीब 1100 करोड़ रुपए था। और अभी 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए जो सरकार ने बजट जारी किया है इसरो के लिए, वो करीब 13,450 करोड़ रुपए है। तो अब बिल्कुल जब सरकार बजट दे रही है इसरो को, अंतरिक्ष पे अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए खर्च कर रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छा पहल है कि सरकार ऐसा सोच रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एंड उसमें भी हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। तो एज वी ऑल नो दैट रिसेंटली इसरो, आवर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज launched GSAT mission, which was about the satellite which was a satellite mission, जिसके तहत हम हमारी जो इंडियन नेवी है उसको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, लाइक अबाउट इफ आई टॉक अबाउट द रडार, इट विल गेट द नॉलेज अबाउट दैट। आपके कहने का मतलब है कि विज्ञान का जब हम परिदृश्य देखते हैं तो शिक्षा, चिकित्सा, अंतरिक्ष के साथ साथ जब हम सुरक्षा के संदर्भ, क्योंकि आज के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो एक वैश्विक चिंता जो है सुरक्षा को लेकर के भी बन गई है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो हमारी जो सेना होती है उसको सशक्त करने के लिए विज्ञान का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन क्योंकि देखिए, इस जो हमारा विज्ञान दिवस हम मनाते हैं, विश्व विज्ञान दिवस, इसका मंतव्य, इसका उद्देश्य होता है शांति और विकास। ये जरूरी है, ये हर देश के लिए जरूरी है कि वो अपने सेना को सशक्त करे, क्योंकि देखिए यदि मान लीजिए किसी क्षण युद्ध की स्थिति बनती है तो उसको इस प्रकार से हमारा जो सेना है वो अभिभूत होनी चाहिए कि उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं जो है उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, जिससे जो है वो अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो है सकारात्मक दृष्टिकोण देखना है, हमें युद्ध का न देखते हुए शांति की ओर बढ़ना है। उस पर क्या कहना चाहिए, क्योंकि विज्ञान, विकास और शांति दोनों का ही जो है परिचय होता है। जी जी बिल्कुल। मैं अभी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे इंडिया ने अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा था, तो उसमें हमने दिखाया कि हमारे पास पहले हम अपनी नंबर ऑफ आर्मी के बेस पे लड़ते थे, बट रिसेंटली वी हैव शोन दैट द ड्रोन वॉरफेयर ने अब बहुत मेजर रोल प्ले करा है, जिसमें हमने रिसेंटली बहुत सारे ड्रोन भी मंगाए हैं फॉरेन कंट्रीज से। एंड यस, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। एज हमारे जो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने भी ये कहा था कि वी डोंट वांट वॉर बट वी आर रेडी फॉर इट। सो उसमें हमारी जो साइंस है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, स्पेशली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेकिंग मैनी मोर थिंग्स टू डिफेंड आवर कंट्री। कहा जाता है कि साइंस इज द वे टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट एंड आवरसेल्व्स। विज्ञान विकास की ओर किस प्रकार ले जाता है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक स्थानीय विद्यार्थी जो कि विद्यालय की छात्रा है वो मौजूद है। सर्वप्रथम हम आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम नेहा है। आप कौन से विद्यालय में पढ़ती हो? संस्कृत कॉलेज फागली। आपका हम कार्यक्रम में पुनः स्वागत करते हैं। देखिए, आज विज्ञान इतनी प्रगति कर रहा है और यह जो माह है नवंबर माह है, और प्रत्येक वर्ष हम नवंबर माह में विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं, जिससे हम प्रत्येक नागरिक की भागीदारी विज्ञान के प्रति सुनिश्चित कर सके, विज्ञान के प्रति उसका रुझान बढ़े, वैज्ञानिकों की ओर उसका सकारात्मक दृष्टिकोण हो। तो आप विज्ञान को कैसे देखते हैं? आज विकास में किस प्रकार से विज्ञान योगदान दे रहा है, क्या कहना चाहिए? तो सर जैसा कि विज्ञान के बारे में तो अब सबको पता है, विज्ञान मतलब हमारी साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको विज्ञान के बारे में पता नहीं है। आजकल हमारा देश इतना विकसित हो रहा है, पूरी दुनिया विकसित हो रही है, तो ये विज्ञान की वजह से है। हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, हम चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, हर एक चीज़ में विज्ञान है। तो अब ऐसा लगता है कि विज्ञान के बिना जीवन मुश्किल हो गया है, और विज्ञान ने मतलब बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। विज्ञान के बिना ऐसा लगता है कि कोई जीवन ही नहीं है। हम हर एक चीज़ जो भी देखें, हम अगर स्कूल कॉलेज में कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो वहाँ भी मतलब साइंस यूज होती है, वहाँ पे उसके ज़रिए पढ़ाया जाता है, साइंस के ज़रिए, और बस इतना ही। जैसा कि विज्ञान को विकास के परिदृश्य से हम देखते हैं,
विज्ञान किस प्रकार से सतत निरंतर विकास की ओर हमें ले जाता है, इस ओर जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और हम देखते हैं कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, चाहे वो वेबिनार की बात करें, चाहे वो विभिन्न जो है प्रश्न प्रतियोगिताएं होती है, क्विज इत्यादि होते हैं, वो उनका आयोजन किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि यदि हम प्रारंभिक स्तर से ही विज्ञान की ओर अपने विद्यार्थियों का रुझान, उनकी उत्सुकता, उनकी जिज्ञासा को उस ओर उद्वेलित करें, तो क्या विज्ञान विकास की ओर हमें ले जाएगा? जी बिल्कुल ले जाएगा, क्योंकि आज की पीढ़ी ही कल के भविष्य का निर्माण करेगी। तो अगर हम आज से ही हम विज्ञान के बारे में जानेंगे, विज्ञान को सीखेंगे, तो कल को हमारा देश और ज़्यादा विकसित हो जाएगा। जो हमारे मतलब हम जैसे लोग ही तो आगे साइंटिस्ट बनेंगे, क्योंकि साइंस हमारी बहुत ज़्यादा प्रगति कर रही। तो इसीलिए मतलब हाँ, हमारा देश मतलब पूरी दुनिया विकसित हो सकती है साइंस से, क्योंकि साइंस के बिना तो अब कुछ है ही नहीं, हर एक चीज़ में साइंस है। जैसा कि आप देखते हैं कि अभी हमारे हाल ही में शुभांशु शुक्ला जी, जो कि ग्रुप कप्तान है हमारे भारतीय वायुसेना में, वह अंतरिक्ष में जाने वाला जो एक्जिकोम 4 मिशन था, उसके वो एक सदस्य रहे और विभिन्न प्रकार के उन्होंने शोध किए। और आप जैसा कि देखते हो कि हमारे यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका प्रमुख कार्यालय राज्य कर्नाटका के बेंगलोर क्षेत्र में है, आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स जो है लॉन्च किए जाते हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां, जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम दूरदर्शन में अपने विचारों को साझा कर रहे हैं, तो दूरदर्शन का प्रसारण भी सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है। तो आप इस तरह से अपने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखती हैं? क्या जो इस तरह के सैटेलाइट दिनों दिन स्थापित हो रहे हैं, वो हमारे विज्ञान को और विकास की ओर ले जा रहे हैं? ऐसा है कि अगर हम विज्ञान का सही तरह से उपयोग करें तो वो विज्ञान हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़। पर आजकल देखा जाता है कि आज की जो जनरेशन है वो इसका कुछ थोड़ा गलत यूज़ भी कर रहे हैं। तो जैसे आपने बोला कि इसके जरिए हाँ, हमारा देश बहुत ज़्यादा विकसित हो सकता है, पर आज की जो जनरेशन है बस उसको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। विज्ञान और विकास, ये दोनों ही हमें जहां शांति और विकास का परिदृश्य कराते हैं, इस विषय को लेकर के आज हमने रिज पर आए हुए विभिन्न पर्यटकों से, स्कूली विद्यार्थियों से और यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ चर्चा की और उनके द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से हमारे कार्यक्रम के लिए की गई। अंततोगत्वा यही भाव निकल के आता है कि अपने पथ पर सीधे चलना, कहीं परावर्तित हो न जाना, टेढ़े मेढ़े तीक्ष्ण रास्तों पर कहीं वितरित हो न जाना, अपने लक्ष्य को पाना है तो कहीं ध्रुवित हो मत जाना। अर्थात विज्ञान हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है। हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखने की आवश्यकता है। तो दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।